वेलकम टू ट्रू फैन। मैं शुभम चौधरी एंड मेरे साथ यहाँ पे प्रकाश राठौड़। प्रकाश, आज की जो मैच जो वॉश आउट हो गया है ना, वी वर होपिंग दैट कि ये मैच ब्लॉकबस्टर मैच होगा। स्टार्टिंग है 5 मैच की सीरीज की, बट यहाँ पे जो हमें एक बारिश की वजह से थोड़ी सी रुकावट आई एंड वी हैव टू सी अ वॉश आउट। बट हमारे जो लड़के वो यहाँ पे बहुत अच्छे लय में दिखे, बहुत अच्छा टच है उनका। तो क्या कहोगे उसके ऊपर? ठीक है। बारिश की वजह से थोड़ी सी तो रुकावट नहीं आई, पूरा ही रुकावट आ गई। तो पूरा ही मैच जो है ड्रॉ करना हो गया, मतलब वॉश आउट तो हो ही गया। सो आई मीन कैनबेरा द कोल्ड ने मतलब जिस तरीके से खेल रहे थे ना, वी वर डोमिनेटिंग एक्चुअली। हम लोग, यस। मुझे लग रहा था 18 ओवर का भी अगर होता ना मैच को, हम शायद 200 पहुंच जाते, क्योंकि मतलब 10 ओवर का तो ऑलमोस्ट मैच खत्म ही हो चुका था। राइट, इट्स ऑलमोस्ट 8 ओवर बस बाकी थे एंड वी हैड हमारे लट्टबाज भी तो अभी बाकी थे, लट निकाल के मारने वाले भी तो पीछे और भी थे, तिलक था और शिवम था, संजू था। तो आई वाज होपिंग कि यार अगर 18 ओवर का मैच हो जाए ना, तो 200 तो छू जाएंगे, मतलब जिस तरीके से लास्ट में हम लोग एक्सेलरेट करते हैं, और तो 200 सोच ही रहा था मैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, बरसात अपने हाथ में तो है नहीं। बरसात, हम ऑस्ट्रेलिया में ना बारिश होती रहती है, और जनरली वो लोग अच्छा, उनका ग्राउंड स्टाफ और उनका जो रिकवर जो करते हैं ना ग्राउंड को बेसिकली, तो बहुत जल्दी कर लेते हैं बेसिकली। लेकिन कैनबेरा थोड़ा सा अलग है, और बारिश भी कहीं भी तगड़ी हुई तो जब दोबारा दूसरी बार जब दूसरा इंटरप्शंस में। इंटरव्यू में बारिश भी वही तगड़ी थी। ऊपर से उनका एक थोड़ा सा लॉ है कि भाई 11 बजे लाइट बंद करके सो जाओ कैनबेरा में। कैनबेरा का अलग लॉ है। उसकी वजह से थोड़ा सा ओवर लूज हुए थे फर्स्ट ब्रेक में। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो देर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स, पर्टिकुलरली जो दो बंदों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि यार ये लोग फॉर्म में नहीं है, या इन लोगों ने वो जस्टिफाई नहीं किया है। शुभमन गिल जो आया एशिया कप में, उसको लेके आए और वाइस कैप्टन बनाया, तो वो रोल में तो जिस तरीके से खेलना चाहे था एशिया कप, वो गया नहीं उसका। तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ रहा था, और बहुत सारी क्रिटिसिज्म हो भी रही थी और जेन्युइन भी थी। और शुभमन गिल गिल तो देखो सब जानते हैं किस तरीके का प्लेयर है, क्या क्या क्लास रखता है, लेकिन यू नीड टू परफॉर्म, बिकॉज जिसको बाहर बैठा है वो भी बहुत बड़ा क्लास वाला प्लेयर है। तो शुभमन गिल के ऊपर प्रेशर काफी था, और शुभमन ने जो खेला आज 20 बॉल में 37 रन, बेसिकली 180 का स्ट्राइक रेट से, वो जो छक्का मारा ना कुनेवन को, भाई वाह, सुकून वाला था। वो वो छक्का भी, और जो स्ट्रेट ड्राइव जो लगाया था उस नेथन इलिस के पैर में से, बहुत बहुत मतलब बहुत इट वाज वेरी ग्रेट शॉट। नहीं, वो जो छक्का ना मारता है ना शुभमन, जो मतलब थोड़ा सा रूम बना के फिर लेग साइड को ही मारता है। जो रूम इसलिए बनाते हैं लोग कि चलो ऑफ साइड क्या नो गेम मिल जाए, और ऑफ साइड में जो जगह मिल जाए, और ऑफ साइड में खेल ले और बाउंड्री मिले। लेकिन अब बॉलर क्या करता है कि चलो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, पैड्स को अटैक करने की कोशिश करता है, रूम ना देने की कोशिश करता है, और उसी उसी जगह से मतलब घुटना टेक मार देता है वो, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द बॉलर्स। तो बहुत अच्छा लगा वो देख के, शुभमन का फॉर्म में आना बहुत जरूरी था, अदरवाइज बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो जाती। और दूसरा था सूर्या। सूर्या का भी मतलब लगभग जब से कैप्टन बना है तो बेड़ा गर्क ही था, मतलब खाली 11 का कैप्टन। एवरेज। हाँ मतलब बहुत बहुत ही बिलो एवरेज मान के चलो आप। सिर्फ कैप्टनसी चल रही थी, कैप्टनसी इन द सेंस की इंडियन टीम इतनी अच्छी है कि भाई कैप्टनसी तो कोई भी कर ले, ऐसा है। तो रन बनना जरूरी था सूर्या का। सूर्या की बैटिंग बहुत ही जरूरी थी, तो सूर्या ने भी 24 बॉल खेली, और 162 का स्ट्राइक रेट से उसने भी खेला 39 रन। उसने भी हमारे नोट आउट हो भी गया। तो मुझे लग रहा था यार, जो जो अपने को डाउट था वो तो दो दो सवाल तो क्लियर हो चुके हैं अभी। सो वी हैव दैट पॉजिटिवनेस फ्रॉम आउट ऑफ दिस गेम। हमने तो पॉजिटिव लेके गए हैं, और ऑस्ट्रेलिया को लगा होगा यार ये हम इतनी आसान टीम नहीं है, ये तो हमारे ही घर आके हमें को खतरा में पेल रहे हैं। हाँ, तो पॉजिटिव तो रहा हमारे, भले हम मैच जो है ड्रॉ हो गया, भले वॉश आउट हो गया, लेकिन देर आर पॉजिटिव्स टू सी। और हमारा टुल्ला जो यहाँ पे पहले बॉल पे आगे आके मारना चाहता था हेजलवुड को उसकी तो बात ही अलग है। हमारा वाला उनके वालों से तो कम है नहीं, क्योंकि उनका वाला थोड़ा एस्टेब्लिश्ड है। हमारा वाला जो है अभी नया है। नया है। हमारा वाला अभी थोड़ा नया है। तो ठीक है, इट्स इट्स फाइन। अभिषेक का आज आज नहीं चला, लेकिन हर दिन नहीं चल सकते ना आप भी।
आप ही इज नंबर वन बैटर इन द वर्ल्ड, आप ये नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि हर दिन आएगा 60 70 80 90 मारेगा, ऐसा नहीं होता, बिकॉज ऑब्वियसली। हाई परसेंटेज क्रिकेट वो खेलता है। उस हाई परसेंटेज में ज्यादातर आप फेल होगे और सक्सेस होने के चांसेस कम है, लेकिन जिस दिन वो सक्सेस होगा वो टीम को जिताएगा। हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाला वो खेलता है। ठीक है, अभिषेक का पहला मैच, वो एक्सपेक्टेशन जितना हम रखते हैं और हम लोग हाश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं भाई। बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, करेक्ट। अगले मैच में लेगा वो। इतना गारंटेड है कि 5 मैच जो है ना, एक तो चला गया, अभी 4 बचे, 4 में 2 तो खतरनाक खेलेगा वो। इतना इतना पक्का है, 2 अपने सिंगल हैंडेडली वो जिताएगा। एंड दिस इज व्हाट यू रिक्वायर्ड इंडिविजुअल प्लेयर्स है यार। 1 2 मैच, 5 मैचों की श्रृंखला में एक इंडिविजुअल ना 1 मैच 2 मैच जीता है। अब 5 मैच अपने दम पे। जीत सकता है ना, इट्स नॉट कि पॉसिबल नहीं है। यस। वो चला गया तो सचिन का जमाना, जब सचिन ही था या जैस गावस्कर ही था। करेक्ट। तो आज का अगर प्रदर्शन देखें हम सूर्या और गिल का, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो लय में आ चुके हैं, या फिर हमें और रुकना चाहिए, आगे के मैच देखने चाहिए क्या, उनका फॉर्म आ गया वापस इसके लिए? नहीं, आई मीन शुभमन तो लय में था यार। शुभमन टू बी ऑनेस्ट, जिस तरीके से वो फॉर्म में था वो तो लय में था, लेकिन वो स्कोर नहीं आ रहे थे उससे T20 में। एशिया कप में पर्टिकुलरली स्कोर नहीं आया, लेकिन वो तो लय में ही था। राइट, रही बात सूर्या की, सूर्या मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था यार, वो टच में नहीं लग रहा था एशिया कप में, लेकिन आज लगा। हम्म। ये पिचेस पे है ना, इन दोनों को ना सूट करेंगे। ये पिचेस जो है ना, ये दोनों को सूट करेगी। बाउंस के साथ ना सूर्या का क्या है ना, प्लस क्या है ना, कि अच्छी पिचेस, ट्रू बाउंस वाली पिचेस मिले, टॉप ऑफ द बॉल वो खेलता है। पीछे उसको बाउंस मिले तो उसका पेस यूज करके वो कट मारता है या पीछे मारता है, बेसिकली ही नीड्स दैट लैप पेस। शॉट, लैप शॉट अच्छी तरीके से खेलता है। तो उसको ये तो पिचेस रास आएगी। इवन फॉर अभिषेक आल्सो, अभिषेक के लिए पिचेस रास आएगी, क्योंकि वो भी बड़ा स्क्वायर में बहुत अच्छा खेलता है, उसको भी बाउंस उसको भी पसंद है। तो लय में तो लगा, सूर्या तो लय में लगा। और कोई जरूरत नहीं है, जो T20 क्रिकेट है ना, T20 क्रिकेट में चॉइस बॉल बहुत होते हैं। बहुत होते हैं। चॉइस बॉल में 39 मारा है, अभी मान के चलते हैं यही फॉर्म जो है बरकरार रहेगी सूर्या की, और ऐसा ही खेलता रहेगा। बिकॉज आज आज आउट ऑफ टच लगा नहीं। आज आउट ऑफ टच हम्म। भी मार रहा था, तो हेजलवुड को जो मारा ना, 6 देखा। जो उसके फेवरेट शॉट है वो आज बराबर से लग रहे थे, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि वो अच्छी लय में। मिडिल मिडिल स्टंप से उठाया हेजलवुड को और 93 सिक्स मारा, isn't it? So, नहीं में आ चुका है, होपफुली कि ये कैरी करे। कैरी बिकॉज करे। आपका कैप्टन जितना रन बनाता है ना, उतना ही आपकी स्पिरिट जो है, टीम की स्पिरिट उतनी ऊपर होती है। सिर्फ बातें करने के लिए कैप्टन रह गए तो फिर मुश्किल हो जाता है फिर तो। राइट, सो शुभमन वाज ऑलरेडी देयर है, शुभमन तो उसका कोई डाउट ही नहीं है। बस वो रन आने चाहिए थे T20 में, वो लग रहा है कि ये वो आ गए ऑलमोस्ट। आज जो पूरा मैच मिलता तो क्या पता आज 60 70 या ज्यादा होते। एक बात यहाँ पे देखने को मिली कि ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स है ना, तो यहाँ पे उनको पैट कमिंस की कमी खल रही है। स्टार्क का रिटायर होना भी यहाँ पे उनको खल रहा है, क्योंकि दे वर नॉट अप टू द मार्क। और मैट कुनेमन जो है, उस वो एडम जाम्पा का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है। क्या कहते हो इसके ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल, आई मीन इट इज एन इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक एक्चुअली। उसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ हेजलवुड है जो कि वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वो है। उसके अलावा देखा जाए तो इवन सी नेथन एलिस जो है ना, बहुत अच्छा बॉलर है। आई मीन इज अ स्मार्ट बॉलर, लेकिन इंडियन बैटर आर मोर स्मार्टर देन हिम आई गेस। नेथन एलिस अच्छा बॉलर है यार। हम लोग भले जैसे T20 के लिए सूट करता है, वो जिस तरीके से वेरिएशन वो लेके आता है ना, तो चार नेथन एलिस ओवर अच्छा के लेकर। bowler है, लेकिन वो इनएक्सपीरियंस की कमी तो खलेगी ना। वो कोई स्टार्क नहीं है या पैट कमिंस नहीं है, isn't it? स्टार्क तो रिटायर हो ही चुका है। पैट कमिंस आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू कम बैक एज अर्ली एज पॉसिबल। हाँ, T20 वर्ल्ड कप तक आ ही जाएगा, लेकिन अभी तो एशेस से भी बाहर है। सो वो कमी खली है। आई मीन उसके पास, और इन बॉलर्स के पास ना, ऑस्ट्रेलियन जो लेजेंडरी बॉलर्स रहे हैं हमेशा, उनके पास पेस हुआ करता था। इन बॉलर्स के पास वो स्पेस भी नहीं है। दे आर लाइक आई मीन नेथन इज 132, इज वाज क्या 130 उसका एवरेज स्पीड था। और इवन द बार्टलेट का भी कोई 140 वाला बॉलर वो भी नहीं है। राइट, सो नहीं। ओवन भी तो जनरल मीडियम पेस आके वो भी फेंकता है। तो देर आर नॉट, दे आर एक्सप्रेस पेस वाले नहीं है ये। तो वो मतलब वो इनएक्सपीरियंस खेला। और रही बात तो कुनेमन की, मुझे वो जो सेकंड फर्स्ट ओडीआई पर्टिकुलरली उसने जो किया था ना, जिस तरीके से डेथ में उस दिन राहुल हो गया,
या अक्षर हो गया, नीतीश, दे वर ट्राइंग, बट लेकिन मारने नहीं दे रहा था। मुझे लगा यार बहुत अच्छा बॉलर है। मतलब वो मतलब फ्लैट ट्रैजेक्टरी से करता है ना, जब आप फ्लैट ट्रैजेक्टरी से करते हो ना तो आपको टाइम नहीं मिलता है, ऊपर से हवा में अगर तेज होते तो फिर ये आपको ना फिर क्रीज का इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो मुझे ऐसा बरा लगा। आज मतलब ज्यादा ओवर तो नहीं कर पाया वो, लेकिन अडम जाम्पा का रिप्लेसमेंट, बिल्कुल आपने सही कहा कि अडम जाम्पा जाम्पा का तो रिप्लेसमेंट तो नहीं है। सो लेकिन वो उनका बिग बैश में वो अच्छा परफॉर्म किया है यार। ठीक है। लेकिन हम लोग स्पिन के मतलब अच्छा खेलते बेचारे ने, उसने शुभमन की टांग पकड़ने की कोशिश की तो उसने स्टैंड पे पहुंचा दिया। तो वी हैव द बेटर बैटिंग बॉलर ना, वो भी बात भी है। our batters are really good. That's मोर लाइक इट। सो अभी जैसे हमने कल बात किया था कि कुलदीप एंड वरुण दोनों को अगर हमें साथ खिलाना है ना, तो अभी आपने आज देखा होगा कि हर्षित राणा को इंक्लूड किया गया ओवर अर्शदीप सिंह। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि अर्शदीप को बहुत बार हम लोग देख रहे हैं कि उनको बहुत बार यहाँ पे अभी बाहर बिठाना शुरू हो गया है, जस्ट तो हम नंबर 8 को यहाँ पे थोड़ा सा बैटिंग करने वाला बॉलर खिला सके उसकी वजह से। अर्शदीप के लिए थोड़ा बुरा लगता है। आपको बुरा भी लगना चाहिए क्योंकि यार जितना बुमराह की गैर हाजिरी में ना जितना अच्छा संभाला है ना उसने टीम को एज अ पेस बॉलर, अटैक को, कोई नहीं मतलब जिस तरीके से शायद उसका 100 विकेट भी हो गया लगता है। ठीक है। तो हो गया वो। अर्शदीप ने बहुत अच्छा किया है पिछले 1 साल 1 डेढ़ सालों में, मतलब बहुत बहुत आला उसने बॉलिंग की है। द प्रॉब्लम इज कि सी अर्शदीप तभी खेलेगा जब दोनों में से एक स्पिनर बैठेगा। ठीक है, आप कह रहे हो कि चलो ठीक है यार, हर्षित राणा को बैठा के उसको खिलाना चाहिए था, लेकिन यू कोई टीम डायरेक्ट 4 टेलेंडर से उतरना नहीं चाहेगी। और आज के डेट में कोई टीम नहीं उतरती है। 8 से लेके 11 तक एकदम बिल्कुल बैटिंग नहीं आने वाले, अगर ऐसी टीम आज आज तक मतलब आज की डेट में कोई खेलती नहीं है। हर्षित राणा इसीलिए खेल रहा है अर्शदीप की जगह पे क्योंकि वो थोड़ा बैट कर लेता है, थोड़ी बैटिंग कर लेता है, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है, 10-15 का ही हो या अगर क्रूशियल सिचुएशन है तो कम से कम अगर सेट बैटर है तो उसको बॉल जो है सिंगल निकाल के दे सकता है। वो है बस, ही हैज लिटिल बिट एज ओवर अर्शदीप बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग, नॉट बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग। अर्शदीप इज वे बेटर बॉलर इन T20 आइज देन हर्षित राणा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं ना, आपको आप किसको बिठाओगे? आप कुलदीप को बिठाओगे? क्या आप वरुण को बिठाओगे? बड़ा मुश्किल है इन दोनों को। हम सोच रहे थे टू बी ऑनेस्ट, मैंने सोचा था कि यार फॉरेन कंडीशंस में पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया जैसे जहाँ पे स्पिन को तो मदद मिलती नहीं है, तो वहां पे दो तो शायद नहीं खिलाएंगे, पर अर्शदीप खेलेगा। मुझे ऐसा लगा था, मुझे दोनों स्पिनर्स में से एक बैठेगा और उनकी जगह पे अर्शदीप खिलाएगा। हर्षित राणा को खिलाना है या नहीं खिलाना है, या शायद या आप नीतीश कुमार रेड्डी, मैंने बोला था कि एज सिक्स बॉलिंग ऑप्शन, लेकिन रेड्डी भी ऑलरेडी अभी इंजर्ड है तो वो भी पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज हाउ द हर्षित का सिनेरियो, मतलब ही इज लकी एनफ गेट दिस चांस। बट अब क्या कर सकते हैं, हर्षदीप इतना अच्छा रहने के बाद भी बैठना पड़ रहा है। दिस इज इंडियन टीम, इसमें होता है। अभी अभी आप स्पिनर्स को नहीं बिठा सकते, दोनों बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, तो इसलिए शायद सोचा हो यार दोनों इतने अच्छे बॉलर है ना, किसी भी पिच पे दोनों इंपॉर्टेंट बॉलर बन जाते हैं, या दोनों जो है नहीं मारने देंगे, विकेट टेकिंग बॉलिंग कर सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने दोनों स्पिनर्स को रख लिया है। तो अगर दोनों रखोगे तो अब बड़ा करेक्ट। मुश्किल है। आई डोंट थिंक ना, मुझे ये भी लग रहा है कि हर्षदीप शायद वर्ल्ड कप में भी बैठेगा भाई। मुझे मुझे एंड ऐसा लग रहा है कि वो बेंच पे ही बैठेगा, क्योंकि ये जब एक्चुअली मुझे उसी बात का बुरा लग रहा है कि एट द गिवन टाइम अगर आपको हर्षित और अर्शदीप में से चुनना पड़े डेथ ओवर में बॉलिंग करने के लिए, तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि आप किसे चुनने वाले हो, क्योंकि हर्षित अगर टीम में खेल रहा है एंड ही नीड्स टू डिफेंड, देन इट विल बी अ वेरी डिजास्टर सिचुएशन आई थिंक। लेकिन अभी क्या है ना, दे आर बैंकिंग ऑन हिज बैटिंग, वही एक ही रीजन है। टेलेंडर कितना बॉल खेल लेगा खेल खेल के? क्या सोचते हो आप, कितना खेलेगा खेल खेल के भी? दैट इज ट्रू, बट एक चीज है ना कि हम लोग आज के डेट में जिस तरीके से हम अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं ना, देयर आर चांसेस कि विकेट्स गिरना, चांसेस होता है, हो सकता है आठवें नंबर वाले के लिए 6-8 बॉल बच जाए,
isn't it? हाँ, तो 6-8 बॉल में अगर वो 6-8 बॉल में अगर एक आध 2 बाउंड्री भी अगर आ जाती है, वो बड़ा मैटर कर जाता है आज के डेट में। वो चीज है तो नंबर आई एम नॉट बेसिकली आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट दिस कि नंबर 8 में ना प्योर बॉलर ही जाए। नो, बैटिंग थोड़ा बहुत नंबर 8 वाला करना ही चाहिए। तो इसकी वजह से हर्षित इस आगे, अदरवाइज हर्षदीप तो हर्षदीप है भाई, पाजी को बैठना पड़ेगा। पाजी को तो बैठना पड़ेगा। हर्षित, हम ना हर्षित के खिलाफ नहीं है, बट ये लॉजिक जो है ये थोड़ा हमें देखना पड़ता है कि बैटिंग आने वाला बॉलर यहाँ पे खेलने वाला है नंबर 8 पे। सो हमारी टीम का पहले से ही वो वैसे एजेंडा है, तो उसकी वजह से हर्षित यहाँ पे खेल रहा है। वो क्योंकि ना बहुत सारे लोग क्या हो गया कि जो अर्शदीप को बिठा लिया तो यहाँ पे क्या हो गया कि बाहर जो है वो बातें शुरू हो गई सोशल मीडिया में। दैट्स वाई कि हमारे टीम का एजेंडा पहले से ही वही है कि थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हमें यहाँ पे करना पड़ता है, क्योंकि वो बॉलर चाहिए होता है नंबर 8 पे खेला जो बैटिंग कर सके, उसकी वजह से। इतना तो गारंटी ना अर्शदीप खेलने वाला है, ना राणा खेलने वाला है वर्ल्ड कप में। दोनों बेंच पे बैठे हैं। ये मान के लो, मैं आपको ना गारंटीड के साथ बोल सकता हूँ। सो द हु आर यू बैंकिंग ऑन नाउ? ना कौन खेलेगा फिर? नहीं नहीं, जब द मोमेंट हार्दिक कम्स बैक, दोनों की जगह नहीं मिलती। हार्दिक भी सेकंड सीमर, शिवम दुबे चाहिए तो थर्ड सीमर। आपके यस। पास अक्षर होगा, आपके पास वरुण और कुलदीप का ऑप्शन होगा। अगर और एक ऑलराउंडर उनको खेलाना हो तो सुंदर खेल लेगा। ठीक है, तो आप मान के चलो ना ये दोनों बैठने वाले हैं। ओके, तो आज का मैच तो वॉश आउट हो गया, लेकिन ये अभी बेसिकली 4 मैच की सीरीज रहेगी। तो आप आगे क्या देख रहे हो? क्या स्कोर लाइन होगा? कौन सी टीम यहाँ पे मतलब जीतते जीतते हुए आप देख रहे हो सीरीज में? 3-1 इंडिया, 3-1 इंडिया। ओके, so you are predicting 3-1 या India. 3-1 इंडिया। Obviously, I am also banking on India. Our team is looking quite good. So hope so कि हमारी टीम यहाँ पे अच्छी करे और बड़ी सीरीज मजेदार हो अपने सकती नाम करे। लास्ट जो भी बायलैटरल हुए ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे, तो उसमें से तीनों सीरीज हम लोग अभी तक जीते हुए हैं और हमारा रिकॉर्ड अच्छा है उनके साथ बहुत ही। तो देखते हैं कि आगे मैचेस कैसे स्पैन आउट होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को।